एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था राइबोसोम्स एंड साइटोस्केलेटन। सो टुडे we will discuss about cilia and flagella and then we will move on to centrosome and centrioles. Okay, cilia and flagella ये होते क्या है वैसे बेसिकली? सो देखो कि जो cilia और flagella दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ्स होते हैं। ठीक है, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एमर्ज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, अगर हम लेंथ में देखें तो अगर जिसकी छोटी लेंथ है और नंबर बड़े हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा हैं तो हमारे सीलिया होंगे और पर्टिकुलर 1 से 2 होंगे और लेंथ उनकी लंबी बट साइज ऐसे देखेंगे तो हम उसे कहेंगे फ्लैजेला। ठीक है, दोनों ही आउटग्रोथ है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बाहर जैसे बोला ना कि सीलिया फ्लैजेला किसकी आउटग्रोथ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से क्या होता है कि कुछ 9, देखो यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, बट ये डबलेट्स में होते हैं। किस तरीके से? इसके साथ में ये अटैच है, इसके साथ में ये, हर एक जो है वो डबलेट फॉर्म में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स है, मींस कि पेरिफेरी के ऊपर है, ये डबलेट फॉर्म में है। ओके, फिर ये जो 2 डबलेट है मींस कि 2 पेरिफेरी माइक्रोट्यूबुल्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है इंटर डबलेट ब्रिज के साथ में। ठीक है, बीच में क्या है? ये तो 9 है, ये आउटर साइड में बोलेंगे या फिर पेरिफेरी के ऊपर बोलेंगे तो ये नो प्रेजेंट है हमारे। ओके, फिर यहाँ पर क्या है कि 2 और भी हैं, एक ये वाला, ये दोनों जो है वो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स है। पेरिफेरी पर हमने देखी कि 9 है, वो भी डबलेट में। ठीक है, तो ये 9 to 2 और यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल कितने हुए? 2 हुए। ये भी एक जिस तरीके से 2 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल जो थे वो किससे? इंटर डबलेट ब्रिज से कनेक्ट थे। ठीक उसी तरीके से ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स हैं वो भी कुछ लिंकर प्रोटीन्स की हेल्प से कनेक्ट करती हैं। और ये जो लिंकर प्रोटीन्स के बाहर जो ये सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल है, ये दोनों, इन दोनों के बाहर में एक ये जो मैंने रेड कलर में आपको शो किया है ये होती है सेंट्रल शीथ। मतलब कि इन दोनों को ये कवर अप कर रही है कौन? सेंट्रल शीथ कवर कर रही है। ठीक है, होता है क्या कि इस तरीके से फिर इनके यहाँ जो ये सेंट्रल शीथ है जो मैंने रेड कलर में मेंशन किया है उनके यहाँ पर देखो इस तरीके से ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा रेडियल स्पोक। मीन्स कि ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स थी ये सेंट्रल शीथ से भी कनेक्ट कर रही है, वो किसकी हेल्प से कर रही है? तो रेडियल स्पोक की हेल्प से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर था। टोटल माइक्रोट्यूबुल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 9 into 2 जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, ठीक है, प्लस में 2 जो कि यहाँ पर है सेंट्रल में, तो 9 into 2 18 हुए और 2 20। मतलब कि टोटल अगर हम माइक्रोट्यूबुल्स की बात करते हैं तो वो 20 होते हैं। अगर हम पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल्स की बात करते हैं तो वो 18 होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। तो ये सीलिया और फ्लैजेला आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल मूव ऑन टू सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। अब देखो ये जो काम हो गया, ठीक है, अभी जो बेसल बॉडी यहाँ से फिर क्या होता है कि बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो कौन करवाते हैं बेसल बॉडी की फॉर्मेशन? होती है सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स है। अब सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल ये होता है क्या कि जो सेंट्रोसोम होता है ना ये भी एक ऑर्गेनेल ही है। ठीक है, इसके अंदर में कुछ इस तरीके से 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 2 सिलेंडर होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, उन्हें कहते हैं सेंट्रियोल्स। अब ये जो सेंट्रियोल्स है सेंट्रोसोम इनकी जो आउटग्रोथ नजर आ रही है आपको इस तरीके से, ये होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स। ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम के बारे में बताया गया था। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम सेंट्रियोल की बात करते हैं, अब ये 2 सेंट्रियोल है, 2 परपेंडिकुलर जो स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मैंने आपको शो किए हैं ये 2 सेंट्रियोल हैं। इस पर्टिकुलर एक सेंट्रियोल मतलब कि हम सिर्फ एक सेंट्रियोल की बात कर रहे हैं, इस एक सेंट्रियोल के अंदर में ऐसा स्ट्रक्चर शो होता है। तो वो कैसा होता है अभी हम डिस्कस करते हैं।
तो ये देखो इस तरीके से ये सेंटर में, अगर हम सेंटर से शुरू करते हैं तो सेंटर में क्या होता है, सेंट्रल रोड होता है जिसे हम हब कहते हैं। ओके, उसके बाद में इस तरीके से 9 स्पोक्स हैं, ये देखो 1 2 3, इस तरीके से ये 9 स्पोक्स हैं जो कि मतलब कि सेंट्रल हब से ये जो पोर्शन है ट्रिपलेट फाइब्रिल, ये किस तरीके से कनेक्ट है, तो वो स्पोक्स स्पाइक्स की हेल्प से कनेक्ट है। ये जो सेंट्रल रोड और स्पाइक्स, इनको कंप्लीट को कहते हैं कार्टविल स्ट्रक्चर कहते हैं इसे। ठीक है, होता क्या है कि ये जो सेंट्रल हब है, ये सेंट्रल रोड है, ये कनेक्ट करती है इस तरीके से, देखो ये सेंट्रल रोड ये कनेक्ट कर रही है स्पाइक की हेल्प से यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ये कनेक्ट हो रही है किससे, ट्रिपलेट फाइब्रिल से, जैसे कि मैंने शो किया हुआ यहाँ पर ABC से। ठीक है, तो ये क्या है, जो ये C है और ये A है, मतलब कि हर एक यहाँ स्टार्टिंग में ABC, ये जो C है वो हमेशा A के साथ कनेक्ट होता है, तो इस कनेक्शन को कहते हैं CA कनेक्टिव, मीन्स कि ये जो कनेक्शन दिखाया गया है C का A के साथ में, इसे कहते हैं CA कनेक्टर। इसके आउटसाइड में ना, जैसे मैंने आपको बताया 9 स्पोक्स होते हैं, यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये फिर लेटर ऑन इस तरीके से स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। ये जो आउटसाइड में इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के बाहर में कुछ पेरीसेंट्रियोल सैटेलाइट्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये इस तरीके का हमारा सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर होता है। और इसके अगर फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन इसके यहाँ पर है, ये कुछ इसके फंक्शंस है, मींस कि बेसल बॉडी की फॉर्मेशन करेगा, किसके, जो सीलिया और फ्लैजिला है उनके बेसल बॉडी की फॉर्मेशन सेंट्रियोल करने वाला है। ठीक है, फिर क्या है कि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन करेगा, जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है, वहां पर कौन हेल्प करता है, वहां सेंट्रियोल हेल्प करता है। होप तो आपको ये दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, सीलिया और फ्लैजिला, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, ये कंप्लीट दोनों टॉपिक्स अपने क्लियर हुए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट रहने वाला है जिसमें हम न्यूक्लियस की स्टडी करने वाले हैं। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।